सिद्धाश्रम में गोपियों, रानियों तथा श्री राधा के साथ श्याम सुंदर की रास क्रीड़ा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा और गोपी गणों का उत्कृष्ट प्रेम जानकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों ने रास क्रीड़ा देखने के लिए उत्सुक हो श्री हरि से कहा। पटरानियां बोली, श्याम सुंदर, तुम में प्रेम लक्षणा भक्ति रखने वाली गोप सुंदरियां धन्य हैं जो रास रंग में सम्मिलित हुई थी। इन सबके तप का क्या वर्णन हो सकता है। माधव प्रभु, यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो तो वृंदावन में तुमने जिस विधि से रास रचाया था उस विधि को हम देखना चाहती हैं। तुम यही हो, श्री राधा यही विराज रही हैं, संपूर्ण गोप सुंदरियां एवं व्रजंगनाएं भी यही हैं और हम सब भी यही हैं। अतः देवेश्वर, यहाँ रास का आयोजन सर्वथा उचित होगा। जगन्नाथ, तुम हमारे इस मनोरथ को पूर्ण करो। मनोहर, प्राण वल्लभ, हमने दूसरा कोई मनोरथ प्रकट नहीं किया है, केवल रास क्रीड़ा का दर्शन कराओ। रानियों की यह बात सुनकर भगवान हंसने लगे। उन्होंने प्रेम पूरित होकर उन सबको अपने वचनों द्वारा मोहित सी करते हुए कहा। श्री भगवान बोले, अंगनाओं, रासेश्वरी श्री राधा के मन में भी रास क्रीड़ा की इच्छा हो तो यहाँ रास हो सकता है। अतः तुम ही सब जाकर उनसे पूछो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों ने श्री राधा के पास जाकर हंसते हुए मुख से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा। श्री रानियां बोली, रंभुरु, चंद्रवदनी, व्रत सुंदरियों की स्वामिनी, रासेश्वरी, प्रियतमे, सखी, शील रूपिणी, रास में कीर्ति रानी के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली शुभांगी, हम सब तुम्हारी सखियां तुमसे एक बात पूछने आई हैं। रास में रस प्रदान करने वाले रासेश्वर यही हैं तथा रास की अधीश्वरी तुम भी यही हो और अन्य समस्त गोप सुंदरिया भी यही हैं। इस प्रकार हम सब भी यहाँ हैं। अतः सब प्रकार से रस का आस्वादन करने के लिए तुम यहाँ रास का आयोजन करो। प्रियतमी, ऐसा हो तो यह हमारे लिए अत्यंत प्रिय होगा। श्री राधा ने कहा, सत्पुरुषों पर कृपा करने वाले परम रासीश्वर श्याम सुंदर के मन में यदि रास क्रीड़ा की अभिलाषा हो तो यहाँ रास हो सकता है। अतः मेरी प्रियतमा सखियों, तुम सब परम सेवा शुश्रूषा और परम भक्ति से उनकी पूजा करके उन्हें वश में करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर रानियों ने श्री कृष्ण की कही हुई बात बताई तो महामना श्री राधा तथा स्तु कहकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वैशाख मास की पूर्णिमा को उस शुभ एवं पुण्य तीर्थ सिद्धाश्रम में जब रात्रि का प्रथम प्रहर प्राप्त हुआ और चंद्रमा की चांदनी सब ओर फैल गई, तब रास क्रीड़ा का आरंभ हुआ। रासेश्वर के रास का आनंद प्राप्त करने के लिए रासेश्वरी श्री राधा तैयार हो गईं और उनके साथ रसिक शेखर श्याम सुंदर रास स्थली में उसी तरह सुशोभित हुए जैसे रथ के साथ रतिपति मदन। जितनी संपूर्ण गोप सुंदरियां और जितनी राजकन्याएं वहां उपस्थित थीं, उतने ही रूप धारण करके दो दो सुंदरियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। ताल, वेणु और मृदंगों की ध्वनि के साथ मधुर कंठ वाली सखियों के गीत और उनके नुपुर कांची आदि आभूषणों की मधुर झंकार का मिला हुआ मान शब्द वहां सब ओर गूंज उठा। राजन, करोड़ों कामदेवों के लावण्य को लज्जित करने वाले वनमालाधारी, कुंडल मंडित एवं किरीट, वलय और भुजबंदों से अलंकृत पीतांबरधारी श्याम सुंदर रासेश्वर रास में स्वयं रासेश्वरी के साथ गीत गाने लगे। विधेयराज जैसे तारा गणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पाता है, उसी प्रकार रासेश्वर श्री कृष्ण उन सुंदरियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। मिथिलेश्वर, इस प्रकार वे महानंदमयी संपूर्ण शुभ निशा रास मंडल में एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। श्री रास मंडल की शोभा देख रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियां परमानंद को प्राप्त हुई
उन सबका मनोरथ पूर्ण हो गया। रात की समाप्ति होने पर रुक्मणी आदि रानियों ने प्रेम परवश होकर साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा।